हेलो चाचू, कैसे हो आप? तो मेरे को माँ ने बताया कि आपको फेंसिंग की एक वीडियो चाहिए थी, मतलब जो यहाँ पर हमने चेंजेस किए हैं उसकी एक वीडियो चाहिए थी। तो माँ दादू ने बोला है कि वीडियो देखने के बाद रिस्पांस के लिए वीडियो कॉल करना। तो ये देखो, खेत तो कुछ ऐसा है। ये पूरा यहाँ पर हमने फेंसिंग कर दी है। वहाँ से हमने स्टार्ट किए उस जगह से, और फिर आगे तक पूरा ऐसे लेके गए हैं। फिर वहाँ पर जो कट दिख रहा है वो एक ए शेप में आपको दिख रहा होगा, वहाँ से एक कट लिया है बहुत आगे तक का। फिर वो लास्ट पिलर वहाँ दिख रहा होगा आपको, वो रहा। फिर उसके आगे से फिर है ना, उस साइड में और है। फिर वहाँ पीछे की तरफ आपको थोड़े फेंसिंग नहीं दिख रही होगी, वहाँ मिट्टी है और पेड़ वगैरह है। तो वहाँ फेंसिंग इसीलिए नहीं हुई कि वहाँ पर जो मिट्टी थी और पेड़ थे तो फेंसिंग हो नहीं पाती। तो वहाँ से अभी इतने गाय और नील गाय वगैरह इतनी आती नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा खेतों में अभी ये चने उगा रखे। तो जैसे सर्दियाँ ख़त्म हो जाएगी, वहाँ का एरिया थोड़ा खाली हो जाएगा, तो उसके बाद में वहाँ पर फेंसिंग हो जाएगी। फिर उसके अलावा हर जगह फेंसिंग कर दिए, आप देख सकते हो। फिर सामने यहाँ पर ये कुछ पड़ा है, ये भीग गए हैं। ये गायों का चारा होता है गाय के लिए, और फूस बोलते हैं हिंदी में तो। और ये फेंसिंग है एक्स ग्रिल्स की, पूरी दिख रही होगी। और ये यहाँ पर कांटे हैं पूरे। यहाँ पर ऊपर 3 लेयर बनाई है बेसिकली कांटों की। ये तो इस एक्स ग्रिल का ही हिस्सा है, लेकिन एक यहाँ पर है, एक ये रही, एक ये रही, दूसरी, ये तीसरी होगी, और फिर एकदम नीचे वो चौथी वाली। फिर उसके बाद पूरे खेत में हमने चने उगा रखे, वो एल शेप में, आपको पता ही अपना खेत है। फिर यहाँ से आगे तक पूरे खेत में चने उगा रखे। फिर थोड़ी सी फेंसिंग के उस तरफ ये जो जितना एरिया है, इतने में थोड़ा सा एरिया हमने गेट के लिए छोड़ा है। तो गेट भी मंडे तक आ जाएगा गेट। वो देखो, वो एरिया दिख रहा है। फिर उस तरफ दूसरे खेत हैं। यहाँ पे फिर हमारे सारे आम के पेड़, ये जितने भी जो ब्रिक्स है इनके बीच में आप लोगों को, ये ब्रिक्स के ऊपर अंदर जो है वो आम के पौधे, देखो दिखाता हूँ। इन सभी ब्रिक्स के अंदर ऐसे आम के पौधे, ये बहुत बड़े बड़े हो गए थे, पर जैसे खरगोश होते, रैबिट होते, तो वो इनको खा जाते थे रात को। तो इस कारण से इनके ऊपर ऐसे लकड़ी डाल दी ताकि कोई खा ना पाए। सबके ऊपर ऐसे लकड़ी डाली। एक वो रहा 1 2 3 4 5 6, और फिर ये रहा 7th, और ये 8th। और फिर ये माँ का जुगाड़ है यहाँ पर, कि जैसे यहाँ पर ये कॉलीफ्लावर उगा रखा है। तो जब आप पूना आए थे उस टाइम पे यहाँ सारे कॉलीफ्लावर, पीछे से वहाँ से गाय आते थे, इसीलिए फेंसिंग भी इसीलिए की थी, तो गाय गाय से बचाव हो जाए। जो गाय आते थे पीछे से, उस साइड से गाय आती थी। और फिर यहाँ पर ये जितने भी कॉलीफ्लावर उगे हुए थे सारे खा लेती थी। फिर यहाँ पर ये टोमेटो उगे हुए, टमाटर। फिर फिर जैसे ये कॉलीफ्लावर है, इनमें भी छोटे छोटे फ्लावर है। एक इसमें है, फिर इसमें भी एक है, इसमें भी है। सब में थोड़ा थोड़ा वापस उगने लग गए, और उगने लग गए सब में। और फिर यहाँ पर ये ऐसे जुगाड़ लगाया माँ ने कि इन पे जैसे रात हो जाती है तो शाम होने लगती है, तो इन पे कपड़ा डाल देते ताकि ओस के कारण यहाँ जो ये पौधे है ये सूख ना जाए। फिर एक टमाटर का पौधा ये रहा, ये देखो टमाटर देखते हैं। फिर ये जुगाड़ है माँ का पूरा लकड़ियों से। फिर ये वाइल्ड फ्लावर है, इन पे वाइट वाइट आ जाते हैं। फिर ये बड़ा सा कॉलीफ्लावर का पत्ता है, इसमें ये देखो अंदर बंद हो रखा है। ये जो कॉलीफ्लावर का ये हल्का सा खोलेगे तो भी नहीं दिखेगा, पूरा बंद है। फिर ये हमारे टमाटर हो रखे हरे भरे, इस टाइम पे तो लाल नहीं हुए, पूरे नहीं पके, हरे हरे हो रखे। फिर यहीं पर कहीं वो आगे है आलू। हाँ, आलू आलू था यहाँ पर एक। उस आलू को हम अभी तो मिट्टी से ढक दिया, क्योंकि अगर वो ऊपर आ जाते तो सूखने लग जाते, और फिर चिड़िया और स्क्विरल्स होते गिलहरी, वो भी नहीं छोड़ते इन्हें। फिर यहाँ पर हमने पालक लगा रखे हैं। ये एक इतना कॉलम स्पेस हमने छोड़ रखा है। फिर ये पालक है पूरा। फिर ये है गाजर है, ये सौंफ सौंफ सौंफ, गाजर तो वो है, वो वाली गाजर है पूरी। फिर यहाँ पर ये लहसुन है जो सब्जी में डालते हैं हम। इतना पूरे में एक कॉलम में लहसुन उगा रखी है।
फिर ये सौंफ है। तो सौंफ माने ऐसी उगाई थी कि जो हमारी कैरी की सब्जी होती है कच्चे आम की, तो उसमें जो हम सौंफ डालते हैं मिठास के लिए, वही सौंफ माने मिट्टी में डाल दी और वो देख लो अब कितनी हरी भरी हो रखी है। ये देखो पूरी। फिर यहाँ भी सौंफ ही सौंफ है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी लहसुन है, लहसुन में ये देखो राख डाल रखी है। ये अभी तो गिल्ली मिट्टी है इसलिए इसमें जम चुकी है। ये पूरे में इतने में लहसुन है, ब्लैक ब्लैक ये राख के पार्टिकल से कुछ जले हुए। फिर ये हमारे पता नहीं क्या है, नाम भूल गया मैं इनका, बाद में माँ से पूछूंगा। ये शायद बीट रूट है ये, क्योंकि यहाँ पर बीट रूट के थोड़े बहुत पौधे उग रखे हैं। ये देखो ऐसे मुड़ गए ये सर्दी के कारण, वरना सीधे रहते थे। पूरा बीट रूट है, अभी इनमें आए नहीं है, थोड़ी सी सर्दी, या तो आए होगे तो तोड़ लिए होगे, पता नहीं मुझे, पर अभी तो अपने को दिख नहीं रहे। फिर ये भी बीट रूट ही है शायद तक। फिर इनमें बीच बीच में ऐसी है ना मूली लगी हुई है कहीं कहीं पर, टर्निश बोलते हैं शायद तक। तो टर्निश ऐसे टर्निप होती है, टर्निश ऐसी कुछ नाम है इंग्लिश में भी। ये बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई है। फिर ऐसी इधर भी एक है पर ये आई नहीं है। फिर उधर वो लगी हुई, 1 2 और तीसरी ये रही। फिर वहां पर भी देखो लाइन से लगी हुई है सारी, वो देखो बीच में एक दिख रही है। फिर वहां पर भी एक आम का पौधा है, सॉरी, तो ये 9th हो गया हमारा। फिर वहां पर पूरे ये फार्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारी गाजर आ जाती है। गाजर में भी थोड़ी बहुत मूली यहाँ लगी हुई है, पर गाजर हम तोड़ तोड़ के ले गए थे, आज ही तोड़े थे हमने सब्जी बनाने के लिए। ये पूरी गाजर लगी हुई है। फिर वहाँ पर वो भी लहसुन है, और 2 जगह लहसुन उगाए, एक तो यहाँ पर और एक वहाँ पर। फिर वहाँ पर वापस थोड़े से टमाटर के पौधे आ जाते हैं, वो रे वहाँ पर भी वो टमाटर